बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करना चाहते हैं महंगाई के हवाले से। नो डाउट मुल्क में महंगाई है, हर दौर में महंगाई आई है, महंगाई रही है, लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। आज एक ऐसी जो मसनूई महंगाई जो अवाम पे मुसल्लत ज़बरदस्ती की जाती है, उस हवाले से हम बात करेंगे। जब भी माह रमज़ान आता है, माह रमज़ान से 1-2 माह कबल चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं स्टॉकिस्ट हमारे। जब वो स्टॉक करते हैं, चीज़ों की किल्लत हो जाती है और महंगाई का जिन बोतल से बाहर आना शुरू हो जाता है माह रमज़ान से कबल ही। और जब माह रमज़ान शुरू हो जाता है तो माह रमज़ान से 1 माह या 2 माह कबल जो 100 रुपये की चीज़ है, वही चीज़ 400 रुपये में फ़रोख्त होना शुरू हो जाती है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका मकसद ही एक फलाही रियासत का क़याम करना था, जिसमें माह रमज़ान आने से कबल ही चीज़ों के रेट इस कदर बढ़ा दिए जाते हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसमें एक तो स्टॉकिस्ट का रोल है कि वो नजायज़ मुनाफाखोरी के चक्करों में, खजूरें हैं तो वो खजूरों के गोदाम भर लेते हैं, अगर चीनी है, आटा है, दालें हैं, 1 माह 2 माह कबल, और जो ही माह रमज़ान आता है तो वो मार्केट में फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं, जिससे महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। महंगाई बढ़ाने में फ्रूट बेचने वाले हैं, सब्ज़ियां बेचने वाले हैं, रेहड़ी बान हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है उनका भी महंगाई बढ़ाने में। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आपने रेट किसी और का लगाया होगा और फ्रूट कोई और उसकी रेडी पे पड़ा होगा। ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है, नीचे अगर उन्होंने कुछ चीज़ रखी हुई है 60 रुपये वाली, 50 रुपये वाली या 70 रुपये वाली। और ये प्रैक्टिस कोई एक आधी रेडी पे नहीं है, कोई गलती करे तो चलो एक आधी रेडी वाला कर सकता है, ये प्रैक्टिस आम है। ऊपर किसी और फल का लिखा हुआ है, नीचे फल कोई और पड़ा हुआ है। ये भी एक करप्शन का तरीक़ाकार है। जो फल लेने आ रहा है, अगर तो उसने डिस्कस कर लिया तो ठीक है, उसको बता दिया ये रेट इसका है, ये वो कल लिखा गया था जी, ये कल था मेरे पास फल, अब ख़त्म हो गया। तो ये भी एक की वजह है, लोगों की जेबों से पैसा निकालने की वजह है, लोगों की जेबों पे डाका डालने की वजह है। कोई फल बेचने वाले हों, हम सब्ज़ी बेचने वाले हों, हम कोई पियन हों, या हम किसी बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हों, किसी सूरत में अगर हमारा दाल लगे तो हम माफ़ी नहीं देते, फिर हम रोना रोते हैं महंगाई का। इसीलिए जब एक फल फरोश किसी के साथ बेईमानी कर रहा है तो वो फिर दूसरे लोगों पे तवक्को कैसे रख सकता है। हमें खुद ठीक होने की ज़रूरत है, निज़ाम हमने खुद ठीक करना है। आवाम को चाहिए कि ऊपर जो फल का रेट जो उन्होंने लिखा है, क्या वो उसने सैमन लिखा है या वो जानबूझ के फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तरीक़ाकार भी वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने ही बताया हुआ है उनको कि आप ऐसा करें और ऐसा करने से आपको फ़ाइन नहीं होगा। कोई बड़ा अफसर अगर आएगा तो आप चुपके से हमें रोज़ाना की बुनियाद पे जितना भी दे सकते हैं वो देते जाएं और आप काम करते रहें। दूसरी बात हम कर लें, अगर चीज़ें दर्जन में होती हैं, उनका रेट जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या गवर्नमेंट तय करती है वो दर्जन में ही तय करती है, और कोई चीज़ें किलो में होती हैं, उनका रेट किलो में तय होता है। लेकिन ये करते क्या हैं, यहाँ पे भी 2 नंबरी करते हैं। करते क्या हैं कि जो दर्जन वाली चीज़ है, जिसका रेट दर्जन के तहत लिखा गया है, गवर्नमेंट ने वो दिया है, लेकिन वो किलो में फ़रोख्त करेंगे, जिसका ट्रेंड ही नहीं है। उल्टा ही अपना एक रूल निकाल लेंगे, और वही चीज़ अगर 100 रुपये दर्जन है तो वो किलो के हिसाब से तकरीबन 150 रुपये में फ़रोख्त कर लेंगे। महंगाई क्यों ना आए, हम खुद ऐसे हैं। हम किसी भी जगह पे बैठे हैं, किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, तो क्या कभी हमने सोचा कि हम इस इदारे के साथ मुखलस हैं, इस कौम के साथ मुखलस हैं, अपने आप से मुखलस हैं, और फिर हम रोना रोते हैं महंगाई होगी, फ़लाँ हुकूमत ने महंगाई कर दी।
हम खुद तो ठीक नहीं हैं। अगर हम खुद ठीक होंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो सकता है ना। अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे तो कैसे सिस्टम ठीक होगा। खुदारा अपनी सोच चेंज करें और ये जो करप्ट माफिया, ये जो लूटने वाले लोग हैं, इनसे एहतियात करें। ये है हमारी मुल्क की आवाम। कब सुधरेगा पाकिस्तान, कब हम ठीक होंगे।